डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं ब्रीफ में डिस्कस करने जा रहा हूं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि मेटल कार्बोनिल कौन से कंपाउंड्स होते हैं। तो मेटल कार्बोनिल्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स मेटल कार्बोनिल के बना रखे हैं। ओके, so now I will discuss bonding in such type of compounds. Okay. Dear students, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं कि CO एक पाई एसिड लिगैंड है, ठीक है ना, जिसका डोनर एटम कार्बन होगा और CO सिग्मा डोनर है। सिग्मा डोनर का मतलब हुआ कि कार्बन अपने लोन पेयर को शेयर करेगा थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। ओके स्टूडेंट्स, ये मान लिया मेटल हो गया M और ये हो गया स्टूडेंट्स CO। डोनर एटम कार्बन है, तो कार्बन अपने लोन पेयर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू शेयर करेगा, इसलिए इसको कहा गया सिग्मा डोनर। ओके, अच्छा, ये मेटल बेसिकली ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल पर फिल डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट्स, ये फिल डी ऑर्बिटल मैं बनाने जा रहा हूं, फिल डी ऑर्बिटल हो गया। ओके, तो ये इसको शेडेड कर देता हूं। ओके, फिल डी ऑर्बिटल, दिस इज प्लस। ओके, ये स्टूडेंट फेज के साइन बना देता हूं, प्लस माइनस एंड माइनस। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड चूंकि पाई एसिड लिगैंड है ना, इसलिए यहां पर क्या होगा, वैकेंट पाई स्टार 2p होगा। अब एक और चीज देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड में पाई बॉन्ड है, इसलिए पाई एंटी बॉन्डिंग MO इसका वैकेंट जरूर होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां पे दिखा दिया, ये दिस इज this is students empty pi star यानी पाई एंटी बॉन्डिंग MO ऑफ CO, ठीक है ना। और ये हो गया है स्टूडेंट्स यहाँ पे फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, ये जो फिल्ड डी ऑर्बिटल है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के एम्प्टी पाई एंटी बॉन्डिंग MO के साथ साइडवेज ओवरलैप करेगा इस तरीके से, और ये बैक बॉन्ड बन गया, राइट। अच्छा, ये जो बैक बॉन्डिंग मैंने यहां पे दिखाई है स्टूडेंट्स, इस बैक बॉन्डिंग से जानते हो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया कहां पर, कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई एंटी बॉन्डिंग MO में, जिससे क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस होगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस टाइप की बॉन्डिंग का एविडेंस, जो मेन एविडेंस वो ये है कि bond length of CO molecule increases in metal carbonyls provided back bonding वहां पर हुई हो, ठीक है ना। और ये भी हम आपको बता दें कि कार्बन मोनोऑक्साइड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जिन मेटल के साथ कंपाउंड बनाता है, सब में फिल्ड ऑर्बिटल आएगा, फिल्ड डी ऑर्बिटल जरूर होगा। ओके,
तो स्टूडेंट एक और बात देखिए, एक्चुअली CO में डोनर एटम कार्बन है और CO की डोनर एबिलिटी पुअर है। CO एज अ लिगेंड की इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एबिलिटी पुअर है। अच्छा, तो जब इसको बैक बॉन्डिंग मिलेगी तो बैक बॉन्डिंग के कारण CO पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से CO का डोनर एबिलिटी बढ़ जाएगी। डोनर एबिलिटी बढ़ी जो कि बैकबॉन्ड को सपोर्ट करेगा, यानी ये दोनों जो बॉन्ड्स हम बना रहे हैं, दीज टू बॉन्ड्स विल रेनफोर्स ईच अदर, और इस टाइप की बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है कि मेटल कार्बोनिल्स में की जो बॉन्डिंग है उसको कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करता है। तो आपको बता दें, इस जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है, this is explained by molecular orbital theory because we are talking about molecular orbitals of carbon monoxide। ठीक है ना? ओके, तो स्टूडेंट यहां पर इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग कहा जाता है। ओके, तो एविडेंस यहां पर स्टूडेंट आता है सबसे पहले, एविडेंस। ओके, हालांकि एविडेंस स्टूडेंट्स इसके हैं 3 एविडेंस। एक एविडेंस है बॉन्ड लेंथ का, दूसरा है डाइपोल मोमेंट का और तीसरा है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का। हालांकि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का बात जेईई के टॉपिक में नहीं है, जेईई के सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए इस एविडेंस को हम यहाँ पे साइट नहीं करेंगे। राइट, एविडेंस यहाँ पर ये है कि बॉन्ड लेंथ of isolated CO molecule is equal to 1.128 angstrom, right? आइसोलेटेड CO मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड लेंथ आती है स्टूडेंट्स वो 1.128 एंगस्ट्रॉम आती है। अगर जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये ऐसा ही होता है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि CO की बॉन्ड लेंथ बढ़ गई होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स क्या बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर है इन न्यूट्रल मेटल कार्बोनिल्स in neutral metal carbonyls DCO, स्टूडेंट DCO का मतलब हमने यहाँ लगाया क्या, यानी CO की बॉन्ड लेंथ है ना, CO की बॉन्ड लेंथ शॉर्ट में इज इक्वल टू 1.150 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए जैसा हम लोगों ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही निकला। एक और आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है इसका 1.1, यहाँ पर 2, यहाँ पे 5, यानी बॉन्ड ऑर्डर CO का घटा, बॉन्ड लेंथ बढ़ी, लेकिन बॉन्ड लेंथ का जो इंक्रीमेंट है डेसिमल के सेकंड प्लेस पर आ रहा जब ये एंगस्ट्रॉम में मेंशन है। ये बात नोट करने वाली है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, क्योंकि जेईई एडवांस पर इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ, मैं भी आपको शेयर करता हूं उस क्वेश्चन को। ओके, तो ये स्टूडेंट्स आ गया। अब आइए एक चीज़ और सोचते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स एक बार इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पर, एक बार मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हम माइनस ले लें और एक बार हम यहाँ पे प्लस ले लें। तो देखिए माइनस और प्लस से फर्क क्या पड़ेगा। अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव है तो इसका इफेक्ट ये आएगा कि बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट बढ़ेगा, बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट बढ़ेगा जिससे CO का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा घटेगा, वन थिंग। एंड सेकंड थिंग इज increased electron density at the CO will enhance its donor ability, यानी जितना ज़्यादा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की होगी, बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट, मेटल से CO का बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट उतना ज़्यादा होगा, उसके कारण क्या होगा, CO की डोनर एबिलिटी बढ़ेगी।
ठीक है ना। और जितना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा मेटल का, बैक बॉन्डिंग कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर क्या होगी, ज्यादा नहीं आएगी, इसकी डोनरेबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। ओके, तो हायर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, मोर बैक बॉन्डिंग, मोर लोअर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द CO, हायर बॉन्ड लेंथ ऑफ द CO, ठीक है ना। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, मेटल कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बढ़ेगा, यानी इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। ओके, इस बात को मैं यहां पे नेक्स्ट पेज पर लिखता हूं स्टूडेंट्स। ओके, हायर नेगेटिव oxidation state of central metal in a metal carbonyl higher extent of back bonding from metal M to CO। ओके, जितना बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी स्टूडेंट्स, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO डिक्रीज होगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, DCO, यानी बॉन्ड लेंथ कार्बन मोनोऑक्साइड की बढ़ेगी, proportional to 1/DMC, यानी मेटल कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। ओके, अब स्टूडेंट हम आपको यहां पे IIT JEE 2006 का एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, है ना। इसमें है, वो क्वेश्चन में लिखता हूं, इफ बॉन्ड लेंथ ऑफ आइसोलेटेड CO molecule is equal to 1.128 angstrom, then bond length of CO in Rn pentacarbonyl Fe CO whole 5 will be, okay, option A 1.128 angstrom, B 1.150 angstrom, C 1.118 angstrom, and D 1.72 angstrom। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने इस क्वेश्चन में लिख के दिया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.128 एंगस्ट्रॉम है। तो बताना ये था स्टूडेंट्स को कि Rn पेंटाकार्बोनिल में CO की बॉन्ड लेंथ क्या होगी।
सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस स्टूडेंट्स कि इन मेटल कार्बोनिल्स CO का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग फ्रॉम मेटल टू वैकेंट पाई स्टार MO ऑफ द CO, ठीक है ना। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन एक बात हमने आपको बताया था कि जो बॉन्ड लेंथ में इंक्रीमेंट होगा डेसिमल के सेकंड प्लेस पर आएगा, प्रोवाइडेड वो लेंथ एंगस्ट्रॉम में मेंशन हो। इस बात का ध्यान रखना है और इसी का ही ध्यान रखते हुए सब कोई क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पे आपको डाटा याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। अब देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट्स। जैसे 1.18 एंगस्ट्रॉम, ये तो वही है। अब मान लिया सी पार्ट पे बात करें, सी में क्या होगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई। अब बॉम्बे यानी बी पार्ट और डी पार्ट, इनमें बॉन्ड लेंथ बढ़ी हुई है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डेसिमल के पहले ही प्लेस पे यहाँ पे 7 है, जबकि यहाँ पर क्या है 1.1। यहाँ पे सेकंड प्लेस पर यहाँ पे बढ़ोतरी हुई, ठीक है ना। इसलिए स्टूडेंट्स 1.72 नहीं होगा, इसका आंसर बनेगा बी बॉम्बे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं इस पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which metal carbonyl bond order of CO is least, ठीक है ना। सबसे कम किसमें है, ऑप्शन ए CrCO6, B MnCO6 plus, then C cobalt CO whole 4 minus, and D Fe CO whole 4 2 minus। ओके, तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे बताना है कि किस ऑप्शन में जो मेटल कार्बन, किस ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। अच्छा, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम कहाँ पर होगा, जहाँ बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। बैक बॉन्डिंग कहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ पर मेटल की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो और नंबर ऑफ CO यहाँ पे कम हो। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, बैक बॉन्ड क्रोमियम का जो फील्ड ऑर्बिटल है वो 6 CO के साथ ओवरलैप करेगा। अगेन यहाँ पे 6 CO के साथ, यहाँ 4, यहाँ 4। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जहाँ बैक बॉन्ड 4 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऑब्वियसली वहाँ पर बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज़्यादा होगा पर CO, ठीक है ना, और वहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर हमें C और D में ढूंढना है। अब इसमें हमें देखना है कि देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों की सेम है। अब हमें देखना है कि इन दोनों में कहाँ बैक बॉन्ड ज़्यादा होगा, तो अब हम आएंगे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज़्यादा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आयरन, इसकी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ रहा, जबकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इन दिस ऑप्शन यानी Rn to CO will be higher as comparison toward this cobalt, तो its answer will be Delhi। अगर हम इसी क्वेश्चन में आपसे ये कहना चाहें कि बेटा इन चारों ऑप्शन को अरेंज करिए, ठीक है ना, इन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस वन, डिक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर में अरेंज करिए, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर जानते हो किसका होगा,
ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, ठीक है ना। तो देखिए सबसे लीस्ट बैक बॉन्डिंग यहां होगी, तो सबसे ज्यादा यहां पर क्या हुआ, यानी Mn होल 6 प्लस, ठीक है ना, फिर Cr C, देन CO होल 4 माइनस, एंड देन आयरन CO होल 4 2 माइनस। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कैसे बनाया एक बार आपको फिर एक्सप्लेन करता हूं। देखिए जहां बैकबॉन्ड मेटल टू CO सबसे कम होगी वहां CO का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा। तो ऐसे केस में स्टूडेंट देखिए यहाँ पे भी 6 CO, यहाँ पे भी 6 CO, लेकिन यहाँ पे प्लस है, प्लस साइन होने पर बैकबॉन्ड क्या होगा, कम होगा। इसलिए यहाँ पर बैकबॉन्ड कम होगा, यहाँ बैकबॉन्डिंग थोड़ा और बढ़ेगी, पर CO बैकबॉन्ड बढ़ेगी, यहाँ पे और पर CO बैकबॉन्डिंग बढ़ेगी। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, this is a brief discussion on synergic bonding in metal carbonyls. Thank you, students.